केंद्र सरकार आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। एनएसए चीफ अजीत डोभाल के नेतृत्व में खुफिया ब्यूरो की बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से रिपोर्ट तलब की है। दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद और आईएसआईएस इस खतरे का सबसे बड़ा नाम है। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक तेल कंपनी का मैनेजर आईएसआईएस का एजेंट होगा। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि पुणे की एक 16 साल की लड़की इस खतरनाक आतंकवादी संगठन में शामिल होने के मंसूबे बनाते पकड़ी जाएगी। इसी तरह जम्मू कश्मीर में आए दिन आईएसआईएस के झंडे बुलंद किए जाते रहेंगे। इसी कड़ी में तेलंगाना पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से 3 नौजवानों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद के तीनों युवक सीरिया भागने की फिराक में थे। हालांकि ये कामयाब होते उससे पहले ही पकड़ लिए गए। सवाल उठता है कि देश के अंदर आईएसआईएस के लिए लगाव रखने वाले लोगों की तादाद क्यों बढ़ रही है। एक के बाद एक घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आईएसआईएस के खतरे पर एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक की। इस बैठक में आईबी, रॉ और गृह मंत्रालय के कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आईएस के खतरे पर अगली बैठक कर सकते हैं। हालांकि गृह मंत्री ने आईएसआईएस के खतरे को मामूली करार दिया है। काफी हद तक इस आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद पर काबू पाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। एक नया संकट पैदा हो रहा है आईएसआईएस का। इसमें भी कुछ ऐसे मामले आते हैं जिनकी की बहुत ही थारोली गहराई तक जाकर उसकी जांच करने की आवश्यकता होती है। वहीं एनआईए के डीजी शरद कुमार ने आईएसआईएस के खतरे पर बोलते हुए दावा किया है कि सीरिया और इराक में आईएस में शामिल होने वाले युवाओं की तादाद अभी तक 27-28 के आसपास ही है। इसलिए फिलहाल आईएस के खतरे को भारत के लिए बड़ा नहीं माना जा सकता। हालांकि एनआईए के डीजी ने उत्तर भारत के मुकाबले आईएस में रुचि दिखाने वाले युवकों की तादाद दक्षिण भारत में ज्यादा होने की बात भी कही है। जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स रही हैं, जो लोग इंडिया से चले गए सीरिया और इराक में, प्रोमिनेंटली साउथ इंडिया के ज़्यादा है, इसलिए ये बात कही गई थी। मैं क्या कंपैरिजन आप ड्रॉ करते हैं बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, कांट ड्रॉ कंपैरिजन्स। मतलब फिगर्स की बेसिस पे कहा गया ना, अराउंड 27-28 के आसपास जो फिगर्स हैं। आंकड़ों के मुताबिक खाड़ी देशों में काम करने वाले युवाओं में दक्षिण भारत के लड़कों की तादाद देश के बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि अब खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। खुफिया तंत्र राह से भटके नौजवानों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सरकार भी आईएसआईएस के खतरे को लेकर गंभीर है। लखनऊ से आमिर हक के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे